आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 जून है और अगले कुछ दिनों तक किस तरह का मानसून रहने वाला है, कहां पर गर्मी पड़ेगी और कहां पर बारिश होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। खुद का बनाया हुआ देश का पहला वेदर बेस्ड कन्वर्जेशनल एआई इंट्रोड्यूस किया है। इस एआई को मौसम से जुड़े हर सवाल का जवाब पता है। आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका ये सटीक जवाब देगा। तो इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है वो मैं बताऊंगा। ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड के लिए लॉन्च हो गया है, iOS के लिए जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको क्या करना है, आपको ये मोबाइल के ऐप को खोलना है और उसमें जो माइक है इसको पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद माइक को दबा करके इस तरह से क्वेश्चन पूछना है। दिल्ली का क्या तापमान है? तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। ये बोलकर जवाब देगा और अगले 15 दिन का तापमान भी बताएगा या आपका जो मौसम है वो बताएगा। अब दूसरा सवाल पूछते हैं, लखनऊ का क्या मौसम है? मौसम 32 डिग्री सेल्सियस है। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। ये एआई आपके हर सवाल का सटीक जवाब देगा। तो इसको जल्दी ही डाउनलोड कीजिए और सबसे आगे रहिए, क्योंकि स्काईमेट बोलेगा तो आप भी बोलोगे हेलो स्काईमेट। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब काफी कमजोर हो गए हैं, आपको पता है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो अभी मराठवाड़ा और तेलंगाना के आसपास बना हुआ है, और एक तरफ बनी हुई है जो विदर्भ से लेकर के और ये दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक जा रही है। एक हल्की तरफ है जो पश्चिमी तट पर बनी हुई है, और एक तरफ है जो बिहार से लेकर के ये आपका असम तक दिखाई दे रही है। हवाएं अब पश्चिम दिशा से चलने लगी हैं, जो उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में। तो अगर मानसून देखा जाए तो 1 जून से 10 जून के बीच में अगर मानसून देखें तो कितना पहुंचा है, उसके बारे में देखते हैं कि 3% वो ज्यादा है पूरे भारत में। यानी पहले 10 दिनों में 3% की ज्यादा है। जो नॉर्मल बारिश होनी चाहिए थी 35.5 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में 36.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। थोड़ी सी ज्यादा है, कोई ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि मानसून बहुत ज्यादा बढ़िया है या खराब है अभी, क्योंकि शुरुआती दौर है। धीरे धीरे मानसून रफ्तार पकड़ेगा। जो न्यूट्रल कंडीशन है आने वाली है, आ रही है धीरे धीरे। अल नीनो से न्यूट्रल कंडीशन, उसके बाद ला नीना प्रभावी होने लग जाएगा जुलाई से, और उसके बाद ला नीना लगातार प्रभावी होता रहेगा। इंडियन ओशन डाइपोल थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, जिससे मानसून की बारिश बहुत अच्छी होने की संभावना नजर आ रही है। अगर उत्तर पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो 30% की यहाँ पर आपको कमी दिखाई दे रही होगी। लगभग सारे इलाके डेफिशिएंट हैं। केवल आप देखेंगे तो जो आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, यहाँ पर 50% की कमी है। केवल 27% की सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में मानसून पहुंचा है, केवल वहीं पर 27% की ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है। और दक्षिण पश्चिम भारत में, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम, बार बार मैं गलत बोल रहा हूँ गलती से, जो उत्तर पश्चिमी भारत है जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह, यहाँ पर और जो पहाड़ हैं वहां पर अभी मानसून नहीं पहुंचा है, इसीलिए 42% की कमी है। लेकिन मानसून न पहुंचने के बावजूद प्री मानसून गतिविधियां जैसी हो जाती हैं वो अभी नहीं हो रही हैं, इसीलिए कमी दिखाई दे रही होगी आपको। मध्य भारत में +- है, न तो ज्यादा है न कम है, लगभग बराबर जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी है। 79% की ज्यादा बारिश दक्षिण भारत में मिली है। इस बार दक्षिण भारत में मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आज देखें, ये हम देखेंगे कि जो 11 जून को जो मानसून है वो गुजरात को छू चुका है। और जब गुजरात को छू जाता है मानसून तो इसका मतलब है कि वो अपने समय से थोड़ा सा आगे चल रहा है, क्योंकि ये आप देखेंगे 15 जून को गुजरात को छूता है, लेकिन ये 11 जून को ही मानसून ने गुजरात को छू लिया है। और महाराष्ट्र के लगभग सारे इलाके कवर हो गए, केवल विदर्भ है और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र थोड़ा सा रह गया है। तेलंगाना का भी थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, और दक्षिणी ये छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा को कवर कर चुका है। लेकिन पूर्वी जो भारत है वहां पर अभी 31 मई तक ही मानसून रुका हुआ है। माफ कीजिएगा, ये जो वीडियो है वो 11 जून का है। मैंने शुरू में 12 जून बोल दिया था। तो ये अब जो मानसून यहाँ पर रुका हुआ है सिक्किम पर, तो ये क्या है कि जब तक सर्ज आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि हवाएं यहाँ से पूर्वी दिशा से आगे नहीं बढ़ेंगी या कोई लो प्रेशर एरिया, कोई वेदर सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक मानसून आगे नहीं बढ़ता है यूजुअली। लेकिन अभी भी कोई निम्न दबाव का क्षेत्र या लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में हमें दिखाई नहीं दे रही है।
अगर नहीं है, लेकिन जो मानसून का जो नॉर्मल पेस है वो तो आप पकड़ेगा ही वो, तो ये 14-15 तारीख के आसपास, 14 तारीख के आसपास मानसून आगे बढ़ना शुरू करेगा और पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपका जो ये बिहार और झारखंड है इसको कवर कर जाएगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ इलाकों को कवर करता हुआ ये विदर्भ और जो बाकी इलाके हैं तेलंगाना वगैरह इस सारे को कवर कर जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। और अगर पिछले 24 घंटों में हमने देखा, जैसे हमने पहले आपको बताया था कि जो पश्चिमी हवाएं वो शुरू हो चुकी हैं और ये पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में लगातार चलेंगी एक सप्ताह तक, तो तापमान को बढ़ा देंगी, हीट वेव दोबारा आ जाएगी। तो आप देखेंगे प्रयागराज में फिर 46 डिग्री पहुंच गया, 45 डिग्री से ऊपर नहीं था, अभी 40 डिग्री पहुंच गया। देहरी में 45.6 है, वाराणसी में 45.3 है, हमीरपुर में 45 है, सिद्धि में 45, गया 45, बुलंदशहर 45, वाराणसी 45, रोहतक में 44.8, डाल्टनगंज, फुर्सतगंज, अलीगढ़, बहराइच, दिल्ली, पालम में 44। तो इस तरह से टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब हीट वेव कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। 46 और 47 डिग्री के तापमान आम हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और दिल्ली में भी 45 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना अब नजर आ रही है। तो अगर हम देखें ये टेम्परेचर किस इलाके में, या इस तरह से आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये जो इलाका है ये सबसे ज्यादा गर्म है। और बारिश देखें पिछले 24 घंटों में, तो आप देखिए सिक्किम में बहुत अच्छी बारिश हुई है और ये बांग्लादेश के कुछ इलाकों में बारिश अच्छी हुई है, पश्चिमी असम में हुई है। और ये देखिए अहमदाबाद वगैरह में जो है गुजरात में काफी दिनों के बाद बारिश हुई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो मध्य महाराष्ट्र है और ये सब इलाके हैं, यहाँ पर तमाम इलाकों में जो कोस्टल कर्नाटक है, कोकण गोवा, मुंबई वगैरह में अच्छी बारिश देखने को मिली है। अंडमान और निकोबार देशों में क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, लो प्रेशर एरिया बन सकता है, तो यहाँ पर भी बारिश काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली है। ये आप देखें गंगटोक में 102 मिलीमीटर है, जलगांव में जो यानी कि उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है वहां पर 93 मिलीमीटर है, होनावार में 64 है, पोर्ट ब्लेयर में 63 है, सिलीगुड़ी में 61 है, मायाबंदर जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 55 है और कोलाबा में मुंबई में 53 है, मैंगलोर में 50 है। तो उसी तरह अकोला, परवनी, कन्नूर, महाबलेश्वर, लॉन्ग आइलैंड, अहमदाबाद में बहुत दिनों के बाद 30 मिलीमीटर बारिश देखी हुई है। शोलापुर, उदगीर, हटवे, अमरेली यानी गुजरात है, यहाँ पर भी 23 मिलीमीटर की बारिश देखने को मिली है। बुल्दाना और मोरंगावो ये सारे इलाके अच्छी बारिश देख रहे हैं। तो आगे मौसम कैसा रहेगा इस पर बात कर लेते हैं। तो ये अभी पिक्चर है, ये शाम का है, 4 बजे के आसपास का है। तो आप देखिए ये बिहार झारखंड में हल्के से बादल दिखाई दे रहे हैं, विदर्भ में है, दक्षिणी मध्य प्रदेश है और पश्चिमी तट पर, और ये बंगाल की खाड़ी में काफी बादल है। ये जो बादल आप देख रहे हैं जो पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, ये मीडियम क्लाउड है। ये बारिश वगैरह कम देते हैं, एक आध जगह पर हल्की बारिश हो सकती है, पहाड़ों पर भी हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये दोपहर की पिक्चर है, तो इसमें बादल थोड़े ज्यादा दिखाई देते हैं सुबह के समय, क्योंकि इंटेंसिटी धूप कम होती है तो बादल ज्यादा नहीं बन पाते। तो ये यूजुअली क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग में बारिश होती है मानसून के समय, या दोपहर के बाद या शाम के समय बारिश होती है। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में अभी फिलहाल कम से कम एक सप्ताह तक कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। तापमान बढ़ जाएंगे, 43, 44 और 45 डिग्री तक के तापमान कई इलाकों को अब देखने को मिलेंगे, यानी गर्मी यहाँ पर अब भीषण रूप लेने वाली है। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में भी तापमान काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। दिल्ली में 45 का आंकड़ा पार हो जाएगा, 46-47 तक एक बार फिर से जाएगी, हीट वेव आ सकती है। हिसार, फतेहाबाद, नारनौल और जो रोहतक है, भिवानी, चरखी दादरी, पानीपत, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो जाने वाले हैं। और जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर हल्के फुल्के बीच बीच में बादल छाएंगे, लेकिन गर्मी काफी ज्यादा परेशान अब आपको करेगी। अब उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। 17-18 तारीख के आसपास जब मानसून आगे बढ़ना लगेगा तो ये बहराइच से लेकर के बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, इन इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो जाएगी 17-18 तारीख के आसपास से, और आगे धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल ये पूरे इलाके गर्म रहेंगे। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, सादाबाद, साथनी, एटा, ये सारे इलाके गर्म रहने वाले हैं। लखनऊ, कानपुर और जो उसके आसपास के इलाके हैं, महोबा, झांसी, ललितपुर, ये सारे इलाके गर्मी झेलेंगे, क्योंकि पश्चिमी हवाएं लगातार चलेंगी। जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वहां पीछे, वहां पर आपको मालूम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, वहां से जब आ रही होती है तो, या जो सिंधु बलूचिस्तान से, तो वो कोई बड़ा समुद्र या ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ड्राई और हॉट विंड आती है, वो गर्मी को बढ़ा देती है। तो यही कारण है कि गर्मी काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। अभी फिलहाल बिहार में बारिश नहीं है,
लेकिन ये 13-14 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपका मधुबनी से लेकर के सुपौल, माधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, कटिहार, भागलपुर, ये सहरसा, खगड़िया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। यानी कि उत्तरी इलाकों में तो ज्यादा रहेगी, ऐसे रहेगी कि जो दक्षिणी इलाके हैं उसके बाद यहाँ पर भी फिलहाल बारिश नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर तो रेन होगी, रेन यहाँ पर होगी, यहाँ पर ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा ये जो इलाका है ये शुरुआती तौर पर। फिर धीरे धीरे मानसून आएगा और पूरे इलाके में मानसून कवर कर जाएगा, तो चिंता वाली बात नहीं है। 3-4 दिन का और इंतजार है, उसके बाद बारिश की गतिविधियां यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। अभी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन दक्षिण पूर्वी जैसे कि दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं और कहीं कहीं मेघ गर्जना हो सकती है। कुल मिलाकर के मौसमी गतिविधि कोई खास आपको दिखाई नहीं देने वाली है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और पिलानी, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। भीषण लू का प्रकोप यहाँ पर अभी फिलहाल दिखाई देगा। मानसून आने में यहाँ पर काफी देर है, अभी फिलहाल ये मंथ के एंड में ही यहाँ पर पहुंचता है। अब मध्य प्रदेश में अभी भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दक्षिणी जो इलाके यहाँ पर डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, खांडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बाकी इलाके गर्म और शुष्क बने रहेंगे, कोई भी खास यहाँ पर मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिले एक बार फिर से कांकेर से लेकर के नारायणपुर, बस्तर, दांतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, ये जो इलाके हैं एक बार फिर से बारिश देख सकते हैं। कुछ इलाकों में तेज बारिश और मेघ गर्जना और तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन बाकी जो उत्तरी जिले हैं वहां पर ज्यादा कोई खास हमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। अब अगर ये झारखंड की बात करें तो झारखंड में अभी फिलहाल बारिश नहीं है। 13 और 14 तारीख से साहिबगंज, गोंडा, पाकुड़, दुमका, देवगढ़, ये जमताड़ा वगैरह में शुरू हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी और मानसून यहाँ पर अपना जो पदार्पण कर देगा, दस्तक देना शुरू कर देगा। अब अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में अभी फिलहाल तो वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। गर्मी है, भीषण गर्मी है काफी ज्यादा, क्योंकि क्या है कि जो ये केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, भुवनेश्वर, बालेश्वर, ये सारे इलाके गर्म और उमस भरे हो जाते हैं, तो फील लाइक टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन अभी भी कोरापुट और जो ये आसपास गजपति है, गंजम है, रायगढ़ है, नवरंगपुर, कालाहांडी, यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं, हल्की फुल्की बौछारें अभी फिलहाल दिखाई दे सकती है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि बाकी इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। ये पूरे इलाके जैसे संबलगढ़, जसगुड़ा और केंजोरगढ़, बारागढ़, अंगुल, देखानाल, ये सारे इलाके गर्म बने रहेंगे। अब गुजरात में मानसून पहुंच चुका है। नवसारी काफी नीचे है, दक्षिण में है, यहाँ पर है। तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश अभी भी हो सकती है। वलसाड़, नवसारी, सूरत, तापी, ये सारे इलाके। आगे आपने देखा होगा कि अहमदाबाद वगैरह में भी बारिश हो चुकी है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जब बादल इस तरह से सर्ज, क्योंकि साउथ वेस्टर्ली विंड अभी यहाँ पर आ रही है और ऊपर के इलाकों में वेस्टर्ली विंड आ रही है राजस्थान में, यहाँ साउथ वेस्टर्ली विंड अभी भी है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की जारी रहेंगी, ज्यादा नहीं होगी। मानसून अभी आगे बढ़ने में थोड़ा समय लेगा। तो गुजरात में जहां तक पहुंचा है वो पहले पहुंच गया है, 4 दिन पहले पहुंचा है, तो अब थोड़ा सा समय रुकेगा, उसके बाद आगे अब बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश आपने देखनी होगी, जलगांव वगैरह से लेकर के पूरे मुंबई से लेकर के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सारे इलाके बारिश देख रहे हैं। अब जो बारिश है वो धीरे धीरे ये मराठवाड़ा की तरफ आ जाएगा, यानी हिंगोली, परभनी, नांदेड़, बीड, जलना, उस्मानाबाद, सोलापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा बारिश हो जाएगी। और जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर रहेगी तो सही, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग वगैरह, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, गोवा वगैरह, ये थोड़ी बारिश अब कम देखना शुरू करेंगे। और जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र यहाँ पर भी कम हो जाएगी। और ये जो विदर्भ है ये लगभग सूखा रहेगा, हल्की फुल्की यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। और धीरे धीरे और बारिश की गतिविधियां दक्षिण में चली जाएगी। तो ये कुल मिलाकर जो हैवी रेनफॉल हो रहा था वो अब यहाँ पर कम हो जाएगा। अब गंगे पश्चिम बंगाल अभी भी सूखा है, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। 13-14 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां गंगे पश्चिम बंगाल में भी आना शुरू हो जाएंगी जब मानसून आगे बढ़ेगा। और उसी तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों में आपको मालूम है कि जो नमी वाली हवाएं लगातार आ रही हैं और पूर्वी असम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो ये हवाओं को खींच रहा है। तो अभी सिक्किम, भूटान और पश्चिमी असम और मेघालय में तो बारिश अच्छी होगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल आपको दिखाई देने वाले हैं। कर्नाटक की बात करें तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का अगले 24 घंटों तक भारी बारिश देखेगा। जैसे कि आपका कालबुर्गी है, बीदर है और बीजापुर है, ये जो है यादगीर है, बगलकोट है, ये जो इलाके हैं, ये सारा बेलगावी वगैरह और गड्डक, कोपल, ये जो इलाके भारी बारिश देखेंगे। और उसी के साथ तेलंगाना के इलाकों में बारिश होगी। ये कोस्टल एरिया जो साउथ इंडिया कर्नाटक है, यहाँ इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तेलंगाना में जो बारिश है वो आपका जो ये सीतापेट है, वारंगल है, करीमनगर है, संगारेड्डी, रंगारेड्डी,
विकाराबाद, ये जो इलाके महबूब नगर, ये जो इलाके नालगोंडा वगैरह यहाँ पर ज्यादा होगी, बाकी इलाकों में थोड़ी सी कम रहेगी, धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेगी। और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश रहेगी, और रायलसीमा में भी हल्की ही बारिश रहेगी, लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्पेल आपको देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु ज्यादातर सूखा रहेगा, केवल पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जो कोस्टल एरिया है, चेन्नई है, तिरुपति है और पुडुचेरी, कराईकल और ये सारे इलाके, नागापट्टनम, तंजावुर, ये टोनी वगैरह सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, हल्के मतलब बादल छा सकते हैं। केरल में बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट जारी रहेंगी, एक दो हैवी स्पेल हो सकता है उत्तरी केरल में, लेकिन जो झमाझम बारिश होनी चाहिए वो अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगी। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होगी, अंडमान और निकोबार द्वीपों में लगातार भारी बारिश हो रही है, उत्तरी द्वीपों में भारी बारिश होगी, लेकिन जो दक्षिण द्वीप है वो हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के मानसून अभी सामान्य तौर पर चल रहा है, धीरे धीरे जोर पकड़ेगा और जुलाई में जो बारिश है वो काफी अच्छी होने की संभावना दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।